नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो संदेश न्यूज। मिर्जापुर में आज जिला अधिकारी पवन कुमार गंगवार के नेतृत्व में घंटाघर प्रांगण से SIR जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। DM ने घंटाघर पहुंचकर BLO से SIR फॉर्म की जानकारी ली और कार्य में तेजी लाने की अपील की। रैली घंटाघर से शुरू होकर खजांची चौराहा होते हुए संकट मोचन मंदिर पर समाप्त हुई, जिसमें रास्ते पर जिला अधिकारी ने राहगीरों और दुकानदारों से समय पर SIR फॉर्म भरने जमा करने का अनुरोध किया। इस आयोजन में अपर जिला अधिकारी वित्त राजस्व अजय कुमार, नगर पालिका अध्यक्ष, पुलिस अधिकारी और कई व्यापारी वर्ग भी मौजूद थे। इस रैली का उद्देश्य नागरिकों में SIR फॉर्म भरने और जमा करने के प्रति जागरूकता फैलाना और वोटर डेटा की सटीकता सुनिश्चित करना था। जिला अधिकारी ने इस अभियान में तेजी लाने और सभी से सक्रिय भागीदारी की मांग की, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। मिर्जापुर से ब्यूरो चीफ मोहित गुप्ता की रिपोर्ट। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए मेट्रो संदेश न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। दिखाएंगे सच, पहुंचेगी हर खबर आप तक। SIR फार्म भरा जा रहा है, क्या है SIR फार्म, जनता के लिए क्या है? ये विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें गणना प्रपत्र सभी मतदाताओं को भरना है। तो इसमें जो भी मतदाता अद्यतन मतदाता सूची में थे, उन सभी के प्री प्रिंटेड फॉर्म हैं, जिसमें उनको अपनी सूचनाएं भर करके जमा करना है। गणना प्रपत्र के साथ उनको कोई भी अन्य अभिलेख अभी नहीं देना है, केवल वो अपना और अपने परिवार का, अपने जैसे माता का, पिता का, उनका विवरण लिखेंगे। और उसके साथ 2003 की मतदाता सूची में अगर उनका स्वयं का नाम है या उनके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से किसी का नाम है, तो उसका विवरण अंकित करते हुए वो केवल फॉर्म को BLO के पास जमा करेंगे। और जिन मतदाताओं के संबंध में 2003 से संबंध स्थापित करते हुए जिनका मतदाता सूची में फीडिंग होगी, उनको आगे कुछ भी नहीं करना है। और जिन लोगों का 2003 से अभी संबंध स्थापित नहीं होगा और वो स्थान खाली रखते हुए जो फॉर्म जमा करेंगे, उनको नाम भी ड्राफ्ट मतदाता सूची में प्रकाशित होगा, लेकिन फिर उनको जब मांगा जाएगा तो उनको अभिलेख अपने उपलब्ध कराए जाने होंगे। सर, जैसे कि ये पिछले मतदान में लोग मतदान किए थे और उनका अभी तक निर्वाचन कार्ड नहीं आया, तो उनका लिस्ट में नाम कैसे मिलेगा और उसके लिए क्या करना? अभी तो जिन लोगों ने मतदान किया था उनके पास उनको वोटर स्लिप उनको मिला होगा और उनके पास विवरण होगा। और अदरवाइज भी वोटर हेल्पलाइन ऐप से लोग जाते हैं, तो उसमें अपना डिटेल डाल करके वो अपना उसका विवरण प्राप्त कर सकते हैं कि उनका नाम मतदाता सूची की किस भाग संख्या में किस क्रमांक पर है। उससे संबंधित BLO से संपर्क करेंगे तो वो उनकी प्रक्रिया पूर्ण कराएंगे। सर, इस फार्म में एक चीज़ आ रहा है कि फार्म भरा जा रहा है, इसमें आधार कार्ड लिखा जा रहा है, जिनके बैंक से रिलेटिव नंबर, वो नंबर भी लिखे जा रहे हैं, तो बहुत से फ्रॉड कॉल आने की चांसेस इसके नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आधार कार्ड एक तो पहले तो ये है कि ये वैकल्पिक फील्ड है, तो सभी मतदाताओं के लिए अनिवार्य नहीं है कि वो अपने आधार कार्ड की पूरी सूचना देंगे। दूसरा ये है कि किसी भी फोरम पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा किसी का भी आधार कार्ड लीक नहीं किया जाता। आधार कार्ड प्रदर्शित नहीं होता है तो वो डेटा इलेक्शन कमीशन के पास सुरक्षित है, जिसमें किसी को डरने की संभावना नहीं है। लेकिन एक बात जो अपने फ्रॉड का उठाया है, ऐसे बहुत से कॉल कहीं किसी जनपद में देश में प्राप्त हुए हैं, जिसमें कोई फर्जी व्यक्ति कॉल करता है कि आपका SIR फॉर्म में कुछ गलतियां हैं तो आप अपना OTP बताइए, तब उसको ठीक करेंगे। उन कॉलों का इस SIR की प्रक्रिया से कोई भी संबंध नहीं है। तो फ्रॉडस्टर्स अगर कोई फ़ोन करता है और कोई OTP मांगता है या फ़ोन करके कुछ और अभिलेख मांगता है, तो इस SIR की अभी की जो प्रक्रिया है, इसमें किसी भी मतदाता को कोई भी अभिलेख नहीं देना है। ये केवल एक पन्ने का फॉर्म है, उस पर अपनी सूचनाएं भरना है, हस्ताक्षर करके वापस जमा करना है। दूसरा तरीका यह है कि वो ऑनलाइन भी अपना SIR का फॉर्म भर सकता है। ऑनलाइन पोर्टल पर जाके वो अपना स्वयं का फॉर्म भर सकता है। कोई आपसे इस संबंध में अगर अभिलेख मांगता है, OTP मांगता है या किसी और तरीके से कोई फ्रॉड करने की कोशिश करता है, तो उससे मतदाताओं को जागरूक रहने की आवश्यकता है और उसके संबंध में तत्काल
वो ऐसी सूचनाएं नहीं देना है, वो तो एक विषय है। तो साथ में साइबर सेल को सूचना भी दे करके और लोगों को सुरक्षित करने का कार्य किया जाना चाहिए। तो कुछ लोगों का SIR फॉर्म गलत तरीके से भर दिया गया है, अगर वो दोबारा उस फॉर्म को प्राप्त करना चाहे तो कैसे प्राप्त होगा? नहीं, गलत तरीके इशू बेसिकली वो है कि जो गलतियां हैं वो अभी इस प्रक्रिया में जब तक वो डिजिटाइज नहीं होता है तब तक उसका सुधार किया जा सकता है। जो भी गलत किया है उसको काट के सही करके हस्ताक्षर कर देंगे तो वो माना जाएगा। तो उसमें कोई अभी इस तरह की कोई किसी के पास समस्या नहीं है कि अगर किसी वजह से कोई गलती हो गई है तो उसको सुधार नहीं किया जा सकता। फॉर्म भरने में कोई त्रुटि हुई है तो उसको काट के सुधार करके हस्ताक्षर कर देंगे तो वो पर्याप्त होगा। कुछ ऐसे मतदाता हैं जो ग्रामीण में भी है, शहर में है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कि कोई भी मतदाता एक से अधिक जगह पर वोटर नहीं बना रह सकता है, वो पूर्व से ही दंडनीय अपराध है। और SIR की इस प्रक्रिया में भी उनको एक ही जगह से अपना गणना प्रपत्र भरना है। तो सभी मतदाताओं से अपील है कि कोई भी दो जगह से अपना गणना प्रपत्र ना भरे, वो वर्तमान में जहाँ निवासी है वहीं से अपना गणना प्रपत्र भरे, क्योंकि अगर दो जगह से कोई गणना प्रपत्र भरता है तो उसमें 1 वर्ष तक की सजा का भी प्रावधान है और जो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।